नमस्कार। आज हम केदारनाथ मंदिर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर। इसमें मंदिर का इतिहास है, इसका क्या महत्व है और हाँ, यात्रा से जुड़ी कुछ बातें भी। कोशिश रहेगी कि समझें कि ये जगह इतनी खास क्यों है। मतलब 3583 मीटर्स की ऊंचाई पर और वहां पहुंचना कैसा होता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये तो आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक संगम है। इसकी कहानियां तो महाभारत काल तक जाती हैं, जैसा आपने कहा। हाँ, जानकारी यही है कि मंदिर उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक गिना जाता है। जी हाँ, ऊंचाई अपने आप में एक बड़ी बात है। पर सिर्फ ऊंचाई ही है या कुछ और भी? नहीं नहीं, ऊंचाई के अलावा इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। माना जाता है कि जो अभी मंदिर है वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। अच्छा, 8वीं सदी में? जी। लेकिन कहानी, जैसा मैंने कहा, पांडवों से जुड़ी है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद वो अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। हाँ, सुना है मैंने, शिव जी की खोज में निकले थे। बिल्कुल। और शिव जी उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने भैंस का रूप ले लिया और जमीन में समाने लगे। अच्छा, ये वही कहानी है जहाँ भैंस की पीठ मतलब कुबड़ वाला हिस्सा यहाँ रह गया? हाँ बिल्कुल वही। और वही शिला जो कुबड़ जैसी दिखती है, आज केदारनाथ में पूजी जाती है। इसलिए ये पंच केदारों में से एक है। पंच केदार? हाँ, मतलब शिव जी के वो 5 पवित्र स्थान जहां उनके शरीर के अलग अलग अंग प्रकट हुए थे। पांडवों के समय की बात है ये। कमाल है। कैसे, मतलब पौराणिक कथाएं और इतिहास और ये जगह सब एक साथ मिल जाते हैं। सही कहा। और धार्मिक महत्व की बात करें तो ये भी सुनने में आया है कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल सही। भारत में जो 12 सबसे पवित्र और स्वयंभू शिवलिंग माने जाते हैं, उनमें से एक केदारनाथ में है। और यहाँ का शिवलिंग भी कुछ अलग है, कहते हैं पिरामिड जैसा। हाँ, वो त्रिकोण आकार की चट्टान है, सामान्य शिवलिंग जैसा गोल नहीं है। यही इसकी एक और खासियत है। शायद इसीलिए हर साल इतने सारे लोग, लाखों श्रद्धालु, वो 4 धाम यात्रा के दौरान भी इतनी मुश्किल उठाकर यहाँ आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है। ये तो आपके शरीर और मन की शक्ति की एक तरह से परीक्षा भी है। यहाँ पहुँचना वो अनुभव ही अलग है। सिर्फ दर्शन नहीं, वो पूरा सफर, वो अनुभव मायने रखता है। अगर यात्रा की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है आमतौर पर? हरिद्वार या ऋषिकेश से? जी, ज्यादातर लोग हरिद्वार या ऋषिकेश से ही शुरू करते हैं। वहां से फिर सड़क के रास्ते गौरीकुंड तक जाना होता है। गौरीकुंड, वो कितनी दूर पड़ता है? करीब 230 से 250 किलोमीटर मान लीजिए। अच्छा खासा सफर है सड़क का भी। और फिर गौरीकुंड से असली चढ़ाई शुरू होती है। हाँ, गौरीकुंड वो आखिरी जगह है जहां तक गाड़ी जाती है। उसके आगे फिर पैदल रास्ता है मंदिर तक। कितना लंबा है वो रास्ता? कुछ 16-18 किलोमीटर सुना है। जी, करीब 16 से 18 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़े, खच्चर या पालकी, जिसे डोली कहते हैं, वो भी मिलती है। ये तो मुश्किल लगता है। आजकल कोई और विकल्प भी है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह? हाँ बिल्कुल। जो लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते या जिनके पास समय कम है, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है। फटा, सिरसी, गुप्तकाशी, इन जगहों से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। अच्छा, ये सुविधा भी है। और रुकने के लिए क्या व्यवस्था है मंदिर के पास? देखिए, मंदिर के बिल्कुल पास तो सीमित जगह है। कुछ होटल हैं, धर्मशाला हैं और GMVN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी हैं। लेकिन भीड़ बहुत होती है, खासकर यात्रा के सीजन में। तो अगर वहां रुकना है तो बुकिंग पहले से कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। समझ गई। और तैयारी के तौर पर कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें, सेहत वगैरह? हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली बात तो सेहत ठीक होनी चाहिए। थोड़ी फिटनेस हो तो अच्छा है। फिर गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि ऊंचाई पर ठंड होती है और मौसम अचानक बदल जाता है। अच्छे ट्रैकिंग जूते पहनना जरूरी है। और हाँ, बारिश से बचने का इंतजाम भी। और ऊंचाई का असर, ऑक्सीजन की कमी वगैरह? जी, ये एक बड़ा फैक्टर है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा रहता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि धीरे धीरे चढ़ें, शरीर को माहौल के हिसाब से ढलने दें। मतलब एक्लेमेटाइज होने दें। बिल्कुल। और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से पूछ कर ही जाएं। एक और जरूरी बात, सुबह जल्दी निकलना चाहिए चढ़ाई के लिए। क्यों? ताकि दिन की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा रास्ता तय हो जाए और मौसम बिगड़ने का खतरा भी दोपहर बाद ज्यादा रहता है। देखिए, जैसा हम बात कर रहे थे, केदारनाथ जाना सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। ये एक अनुभव है जो आपको बदल सकता है।
ये वो सफर है जहां इंसान अपने अंदर के धैर्य को, अपनी आस्था को और अपनी हिम्मत को महसूस करता है। भक्त शिवजी के दर्शन तो करते ही हैं, पर कहीं ना कहीं वो खुद से भी मिलते हैं। तो मतलब सार यही निकलता है कि केदारनाथ यात्रा आस्था, प्रकृति की चुनौती और इंसान की अपनी हिम्मत का एक मिला-जुला रूप है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनोखा संगम है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ऐसी मुश्किल यात्राएं लोगों के नजरिए पर, उनकी आस्था पर क्या वाकई गहरा असर डालती होंगी? कैसे डालती होंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है।